वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सॉरी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पंप एंड टरबाइन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये पंप एंड टरबाइन का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप इससे पहले वाला सेशन आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो SSC JEE 2023 मेंस के लिए, तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर इसके लिए कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है। जो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है। इस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सभी सेशन की PDF भी इस बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, टर्बो मशीनी। टर्बो मशीनी का मतलब यहाँ पर इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो पंप एंड टरबाइन से रखे हैं, हाइड्रोलिक मशीनरी से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जनरली एम्प्लॉय इन एन इम्पल्स टरबाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस। अब देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े। यहाँ पर पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स पूछा है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हो सकता है पेल्टन टरबाइन का क्वेश्चन है, इम्पल्स टरबाइन मतलब पेल्टन टरबाइन, तो इसमें बकेट की बात हो। बकेट की बात नहीं है, नंबर ऑफ जेट्स की बात है। नंबर ऑफ जेट्स, जेट्स का मतलब क्या होता है, सपोज हमारा ये पेल्टन व्हील है, इसके ऊपर हम ये बकेट हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पर हम वाटर को स्ट्राइक करने के लिए नोजल्स का यूज करते हैं, जेट्स का यूज करते हैं। तो ये मैक्सिमम कितने नंबर में होते हैं, ये हमसे यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, ये नोजल कितने हो सकते हैं। ओके, तो इनकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, इट विल बी 6। अब देखिए 6 भी हर बार नहीं होते हैं। दो कंडीशन बनती है कि ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन का जो एक्सिस है वो कैसा है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, बात कर रहा हूँ एक्सिस की, एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है तो नंबर ऑफ जेट मैक्सिमम जो होंगे वो होंगे 2। बट अगर वर्टिकल एक्सिस है तो वर्टिकल एक्सिस के केस में ये जा सकते हैं कितने, 6। तो आप ध्यान रखें, पेल्टन टरबाइन की जो एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। अब वर्टिकल एक्सिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लो एक्सियल हो जाएगा या रेडियल हो जाएगा, फ्लो तब भी टेंजेंशियल ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप ध्यान रखें। अच्छा, स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो नंबर ऑफ बकेट्स के रिलेशन से कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ बकेट्स का जो रिलेशन है ये तो आपको पता ही होगा, 15 प्लस D/2D, और इसे हम बोलते हैं टाइगन फॉर्मूला। इसको लिखने का एक और तरीका है 5.4 स्क्वायर रूट ऑफ एम। एम जो होता है इसे हम बोलते हैं जेट रेशियो। जेट रेशियो जो होता है ये क्या होता है आपका सॉरी, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो रेशियो होता है, कैपिटल डी जो होता है एवरेज डायमीटर होता है उस रनर का, और स्मॉल डी जो है वो जेट डायमीटर होता है। और इस m की वैल्यू है ये 6 to 35 वेरी करती है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे m की वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए, नंबर ऑफ जेट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन। जो टोटल डिस्चार्ज रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे एक सिंगल जेट से जो डिस्चार्ज होगा उससे, तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ जेट यहाँ पर लगे। Usually, the number of jets is not more than 2 for horizontal shaft and shaft turbine and is limited to 6 for vertical shaft turbine। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखें। बाकी और भी जो डेटा है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि साइज ऑफ बकेट क्या होगी, लेंथ, विड्थ, डेप्थ ऑफ बकेट, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये 165 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पीड रेशियो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अलग अलग टरबाइन का स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिए। जो
व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और जो फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, इन दोनों का रेशियो जो है कहलाता है आपका स्पीड रेशियो। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए वाटर टर्बाइन रनिंग एट कांस्टेंट हेड एंड स्पीड द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज गिवन फिगर shown that up to a certain discharge Q both output and the power efficiency remain 0। देखिए ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें दे रखा है किसी पर्टिकुलर टरबाइन का, तो यहाँ पर बोल रखा है कि अप टू सर्टेन डिस्चार्ज, ये इस एक्सिस पर क्या है, डिस्चार्ज, और इस एक्सिस पर क्या, पावर आउटपुट और इफिशियंसी दोनों। तो अप टू सर्टेन डिस्चार्ज यहाँ पर पावर आउटपुट जो है क्या है, जीरो है, इवन इफिशियंसी जो है वो भी जीरो है। तो डेफिनेटली पावर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इफिशियंसी भी जीरो रहेगी। इसके बाद में इफिशियंसी और पावर आउटपुट क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं डिस्चार्ज के साथ। तो ऐसा क्यों, तो ये जो रीज़न है, ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रीज़न जो है ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ऑप्शन को पढ़े तो ओवरकम इनिशियल इनर्शिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओवरकम इनिशियल फ्रिक्शन, यस, जो इनिशियल फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए जो हमें डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है वह यह क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आफ्टर सर्टेन डिस्चार्ज यहाँ पर इफिशियंसी कुछ पॉजिटिव और पावर आउटपुट कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, कंसिडर द स्पेसिफिक स्पीड रेंज ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइन। तो यहाँ पर तीन तरह की टरबाइन है, फ्रांसिस, कैप्लान और पेल्टन। द सीक्वेंस ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर ध्यान है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सीक्वेंस बनाना है। अब हमेशा ध्यान रखें पेल्टन टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, कैप्लान की सबसे ज़्यादा होती है, कैप्लान की, और फ्रांसिस हमेशा बीच में आता है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रांसिस की स्पेसिफिक स्पीड पेल्टन और कैप्लान के बीच में होती है। इवन डिस्चार्ज हेड किसी की भी बात आती है तो फ्रांसिस हमेशा बीच में ही रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पेल्टन की सबसे कम होगी, 3 पहले आएगा, उसके बाद में फ्रांसिस मतलब 1 और 2 जो है वो लास्ट में रहेगा। 3 1 और 2, 3 1 और 2, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीक्वेंस किस तरह से जमानी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना था। तो ये बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से 3 1 2 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। अच्छा, रेंज भी आपको पता होना चाहिए। रेंज के लिए आप इस आगे मैंने एक टेबल मेंशन की है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। जनरली 0 to 60 जो है वो पेल्टन टरबाइन की होती है, 60 to 250 वो फ्रांसिस टरबाइन की होती है, 250 से वो कैप्लान टरबाइन की हम स्पेसिफिक स्पीड लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द लेवल ऑफ रनर एग्जिट इज 5 मीटर अबोव द टेल रेस। ओके, तो सपोज ये टेल रेस लेवल है, ये टेल रेस लेवल है और रनर का जो एग्जिट है वो 5 मीटर ऊपर है, ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर। ओके, रनर का एग्जिट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10.3 मीटर। प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ रनर फॉर डाइवर्जेंट ड्राफ्ट ट्यूब कैन बी। यहाँ पर हमने एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज किया है, डाइवर्जेंट ड्राफ्ट ट्यूब है, कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर हम मान लेते हैं P1, यहाँ पर प्रेशर हम मान लेते हैं P2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा है कितना, 10.3 मीटर। द लेवल ऑफ द रनर एग्जिट इज 5 मीटर अबो, ये 5 मीटर अबो है टेल रेस, दिस विल बी द टेल रेस, टेल रेस। ओके, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट होगा इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM बाय रो जी, इसकी वैल्यू है 10.3। ओके, द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर, ये रनर का एग्जिट रहेगा, ड्राफ्ट ट्यूब का जो इनलेट होता है वही रनर का एग्जिट रहेगा, और फिर डाइवर्जेंट ड्राफ्ट ट्यूब कैन बी, तो यहाँ पर प्रेशर हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2। तो क्या बनेगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2G
प्लस Z2। अब देखिए यहाँ पर P2 बाय रो जी, यहाँ तो टेलरेस लेवल है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो ये जो वैल्यू रहेगी 10.3 बनेगी। ये Z1 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, इट विल बी 5, Z2 0 रहेगा। तो यहाँ से हमें P1 बाय रो जी हमसे पूछा था, तो P1 बाय रो जी जो बनेगा, क्या बनेगा, V2 का स्क्वायर बाय 2g माइनस V1 का स्क्वायर बाय 2g। वेलोसिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हम लेंगे, क्या लेंगे, नेग्लिजिबल। तो ये क्या बन जाएगा 10.3 माइनस 5, तो ये जाएगा कितना 5.3 मीटर। 5.3 है ऑप्शन में, यस, इट विल बी ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था पॉइंट 1 और 2 के बीच में। क्वेश्चन क्या दिया है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ए सर्ज टैंक प्रोवाइडेड ऑन द पेन स्टॉक कनेक्टेड टू ए वाटर टरबाइन। तो ये हमारे पास एक पेन स्टॉक है, ये नोजल लगा हुआ है इसमें, और इसमें बीच में हम क्या करते हैं, एक सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं। तो इस सर्ज टैंक का मेन पर्पस क्या होता है, ये हमसे पूछा है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर। हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर हैमर, यस, अगर सडनली यहाँ पर अगर क्लोज कर दिया तो हाई प्रेशर की वजह से जो पेन स्टॉक है वो बस्ट हो जाएगा, तो वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। स्टोर एक्स्ट्रा वाटर व्हेन नॉट नीडेड, बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी स्टोरेज हो जाएगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रोवाइड इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली ये सप्लाई भी कर देगा। तो तीनों स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है, किसके लिए, सर्ज टैंकी के लिए। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आपको अगर जरूरत लगता है तो आप उसको रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोस हेड ऑन ए टर्बाइन इज 300 मीटर। देखिए ग्रोस हेड हमें दे रखा है कितना, 300 मीटर। नेट हेड क्या होता है, ग्रोस हेड माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस। ओके, द लेंथ ऑफ द पेन स्टॉक सप्लाइंग वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू द टर्बाइन इज 400 मीटर। लेंथ दे रखी है उस पेन स्टॉक की जिससे पानी जा रहा है रिजर्वायर से टर्बाइन तक, 400 मीटर। द डायमीटर ऑफ द पेन स्टॉक इज 1 मीटर, उसका डायमीटर हमें दे रखा है 1 मीटर। एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू द पेन स्टॉक, वेलोसिटी भी हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दे रखा है विच इज 0.0098। ओके, द नेट हेड ऑन द टर्बाइन वुड बी नियरली। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, नो डाउट। नेट हेड अगर हमें निकालना है तो नेट हेड जो होगा क्या होगा, ग्रोस हेड माइनस फ्रिक्शनल लॉसेस। और डार्सी विस्बेच इक्वेशन आपको बताओगी, फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2GD। और यहाँ पर एफ जो होता है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। एफ जो होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 4F डैश 4F डैश LV स्क्वायर बाई 2GD। नो डाउट आपको ये चीज पता होगी, बट देखिए यहाँ पर हमें तो आंसर से मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ये एक्चुअली में ये एफ डैश नहीं, ये एफ ही होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। मैंने आपको सही चीज़ बता दी कि एक्चुअल में यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, बट ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए फिर आप इसी फॉर्मूले का आप यूज़ कर ले। तो यहाँ पर एफ हमें दे रखा है कितना, 0.0098। फिर अगर मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला लिख के आपको बताता तो आप लोग सोचते कि सर यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और इसमें ये जो एफ होता है ये क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है। ओके, तो ये ध्यान रखें, पर आंसर आपको इसी से मिलेगा, इसलिए आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है फिलहाल। और भी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, इसका स्क्वायर अपन कर देंगे
डिवाइडेड बाय 2G आप ले लीजिए, 9.81 डायमीटर दे रखा है वो। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको हेड लॉस मिल जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 0.0098, 98 आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, फिर डिवाइड करेंगे 9.81 से, तो ये बनेगा 4.99। मतलब मैं इसको 5 मीटर मान लेता हूँ। 5 मीटर अगर हम इसको मान रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोस हेड 300 है, तो नेट हेड कितना जाएगा, 5 आ गया ये, तो ये बनेगा आपका 295 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर आपने 4 एफ डेज अगर लेते तो ये 20 आ जाता, 20 आ जाता तो 300 माइनस 20 कितना बनता, 280। तो ले दे के आपको आंसर भी तो फिर भी यही लगाना पड़ता 295। ओके, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिमेट्रिकल स्टेशनरी वेन एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ ऑफ 100 न्यूटन। देखिए वेन जो है कौन सी है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम देख के समझ में नहीं आता, ये हमारे पास वेन है। ओके, इसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, ये बोल रखा है 100 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। ओके, व्हेन द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर ओवर द वेन इज 5 kg पर सेकेंड। मास फ्लो रेट जो है वाटर का हमें दे रखा है कितना, 5 kg पर सेकेंड। ओके, विथ ए वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। विदाउट फ्रिक्शन द एंगल अल्फा ऑफ द वेन इज। तो ये जो एंगल अल्फा है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ओके, अब देखिए वाटर कैसे स्ट्राइक हो रहा है इस पर, इसको आपको समझना पड़ेगा इसी डायग्राम की मदद से। ये देख लीजिए, ये वाटर इस तरह से स्ट्राइक हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी ये हमें दे रखी। तो यहाँ पर फोर्स जो एग्जर्ट होगा ये क्या होता है, किसी भी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी। बट अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम मोमेंटम कौन सा देखेंगे, एक्स डायरेक्शन वाला देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार रहेगा इस एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स के लिए। तो आप देख सकते हो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा रहेगा, तो ये क्या बनेगा, वी कॉस अल्फा। देखिए जब बाहर निकलेगा ये फ्लूइड तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये भी रहेगी, ये भी रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए स्टेशनरी वेन है, स्टेशनरी वेन है, कोई वर्क डन नहीं होगा तो कोई एनर्जी में चेंज आएगा नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ये रहेगा, ये भी अल्फा रहेगा तो ये भी रहेगा वी कॉस अल्फा रहेगा। ओके, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम डॉट वी कॉस अल्फा। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, माइनस एम वी कॉस अल्फा। बट ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर मैंने मास फ्लो रेट लिखा है, यही क्या कहलाएगा, इस पर फोर्स एग्जर्ट कहलाएगा। इसी फॉर्मूले को आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मास को हम लिख सकते हैं रो ए। ओके, और v कॉमन आ जाएगा रो ए वी, और ये दोनों टर्म सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रो ए वी कॉस ऑफ अल्फा। तो इस केस में जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए हमें फोर्स दे रखा है, रो हमें पता है, ए जो है क्या होगा यहाँ पर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमें दे रखी है। अच्छा, मास फ्लो रेट दे रखा है तो हम डायरेक्टली मास फ्लो रेट ही यहाँ पर यूज कर लेंगे, वेलोसिटी भी हमें पता है, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको आप रिफर कर सकते हो, ये आप ध्यान रखें। उस रो ए की जगह आप एम वी लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ये 100 दे रखा है आपको और इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है, v की वैल्यू 20 दे रखी है कॉस अल्फा,
तो यहाँ पर cos अल्फा 1/2 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लें इस तरह के क्वेश्चन को। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जो है वो भी अपन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले रहे हैं। और ये ऐड क्यों हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, तो वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो अगर उसको आपने अच्छे से समझा तो। द फोर्स ऑफ इम्पिंजमेंट ऑफ ए जेट ऑन a vane increases if the vane angle is increased, vane angle is decreased, pressure is reduced, vane is move against the jet। वेन एंगल की बात चल रही है, मतलब ये कौन से एंगल की बात चल रही है, ये भी थोड़ी देर पहले देखा था ना अपन ने, ये वाले एंगल की बात चल रही है। सॉरी। तो यहाँ पर कौन से एंगल की बात चल रही है, इस एंगल की बात चल रही है। तो देखिए फोर्स के लिए मेन जो कंपोनेंट जिम्मेदार होता है ये वाला होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, v cos अल्फा। तो देखिए ये अगर ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। cos अल्फा की वैल्यू ज्यादा कब होती है, जब अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो आप ध्यान रखें कि द फोर्स इम्पीचमेंट ऑफ ए जेट ऑन ए वेन इंक्रीजेस इफ वेन एंगल इंक्रीज नहीं होगा, वेन एंगल को क्या करोगे आप, डिक्रीज करोगे, तो यहाँ पर फोर्स जो है क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है v, इसका मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा अगर इस एंगल को आपने डिक्रीज कर दिया तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज इन ए रिएक्शन टरबाइन। बिल्कुल यूज करते हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन में कोई ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं होती है, ध्यान रखें। कारण क्या है, टू गाइड वाटर डाउन स्ट्रीम विदाउट स्प्लेसिंग, नहीं तो गाइड के लिए तो हम यूज करते हैं विकेट गेट का, बट वो डाउन स्ट्रीम में भी नहीं करते, ऐसा कोई डिवाइस ही हम यूज नहीं करते। टू कन्वर्ट रेसिडुअल प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी नहीं। टू कन्वर्ट रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आपको ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस पता है, देखिए ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है बेसिकली, ये टरबाइन का जो एग्जिट होता है इस पे लगा होता है ड्राफ्ट ट्यूब। टरबाइन के एग्जिट पर प्रेशर जो है क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। प्रेशर जो होता है काफी कम होता है यहाँ पर टरबाइन के एग्जिट। फ्लो के लिए हमें प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डाइवर्जिंग पैसेज का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये प्रेशर एनर्जी जो है, मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कम हो जाए, और प्रेशर एनर्जी जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जो भी रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी होती है, टू कन्वर्ट रेसिडुअल काइनेटिक एनर्जी इनटू ए प्रेशर एनर्जी, इससे क्या होगा, इफिशियंसी भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हम इस प्रेशर को काफी ज्यादा ड्रॉप कर सकते हैं, टरबाइन के अंदर ज्यादा वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस होता है ड्राफ्ट ट्यूब का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। पेल्टन व्हील इज ए टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। पेल्टन जो होती है टेंजेंशियल होती है, इंपल्स टरबाइन होती है, ओके। हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन होती है, लो स्पेसिफिक स्पीड होती है, पता होना चाहिए। फ्रांसिस टरबाइन इज एक्सियल फ्लो, बिल्कुल गलत है। फ्रांसिस अगर आता है तो आप ध्यान रखें, देखिए फ्रांसिस में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं,
इस बार एक क्वेश्चन भी आया था फ्रांसिस के लिए, तो फ्रांसिस के लिए आप हमेशा मिक्स फ्लो टिक करेंगे, और अगर मॉडर्न फ्रांसिस लिखा हो तो मॉडर्न फ्रांसिस में तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, इट इज ऑल्सो ए मिक्स फ्लो टर्बाइन। बट अगर ओल्ड फ्रांसिस लिखा था, ओल्ड फ्रांसिस अगर लिखा होता तो ओल्ड फ्रांसिस के लिए आप ध्यान रखें इनवर्ड रेडियल फ्लो होती है, इनवर्ड रेडियल फ्लो होती है, ओके। और आउटवर्ड रेडियल फ्लो का एग्जांपल आप ध्यान रखें फॉर न्यूरॉन, ये क्या होती है, आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन। तो ये बी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कैप्लान टर्बाइन इज ए रेडियल, कैप्लान और प्रोपेलर जो है वो एक्सियल फ्लो होती है, तो ओनली वन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, सो आंसर विल बी बी। कैप्लान जो होती है क्या होती है, एक्सियल फ्लो टर्बाइन होती है। पेल्टन टेंजेंशियल, फ्रांसिस रेडियल फ्लो मिक्स फ्लो, और कैप्लान जो है वो एक्सियल फ्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन विल सॉल्व बी मैक्सिमम इफ द रेशियो ऑफ जेट वेलोसिटी टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज। देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसी भी टरबाइन की क्या होती है, रनर पावर टू द वाटर पावर, यहाँ पे। और रनर पावर जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू डिवाइडेड बाय वाटर पावर जो होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हम लिख सकते हैं, ये पेल्टन टरबाइन के लिए मैंने लिखा है, ओके। जब आप इसको सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको आप u और v के फॉर्म में लिख सकते हैं, u v और अल्फा के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो देखिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, u बाई वी जो है ये 1/2 होता है, और इसे हम बोलते हैं क्या, स्पीड रेशियो बोलते हैं। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द u बाई वी विल बी 1/2। देखिए जेट वेलोसिटी टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब किसकी बात चल रही है, u की। जेट वेलोसिटी मतलब किसकी बात चल रही है, यहाँ पर v की बात चल रही है। तो ये कितना होगा, जेट वेलोसिटी टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, आंसर जाएगा 2। अच्छा मैक्सिमम एफिशिएंसी भी पूछी जाती है, तो ये कितना होता है, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। विदाउट फ्रिक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी पेल्टन टरबाइन की कितनी होती है, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। ये रिलेशन आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ h इज द हेड अवेलेबल फॉर द हाइड्रोलिक टरबाइन, द पावर स्पीड एंड डिस्चार्ज रिस्पेक्टिवली आर प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो आपको यूनिट क्वांटिटी का रिलेशन पता है तो भी आप आंसर कर सकते हो। यूनिट क्वांटिटी में यूनिट पावर हम क्या पढ़ते हैं, p बाय h की पावर 3/4 इज कांस्टेंट, और यूनिट स्पीड में हम क्या पढ़ते हैं, n बाय स्क्वायर रूट ऑफ h इज कांस्टेंट। यूनिट डिस्चार्ज में हम क्या पढ़ते हैं, q बाय स्क्वायर रूट ऑफ h इज कांस्टेंट। ये सारे रिलेशन अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो। तो पावर की बात सबसे पहले चल रही, तो पावर और हेड में जो रिलेशन है वो क्या है, h बाई 3/4 3/2। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, डेफिनेटली बी हो सकता है, डी हो सकता है। और स्पीड और डिस्चार्ज में 1/2 1/2, तो आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी ही रहेगा। तो ये यूनिट क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। चलिए बाकी दूसरा तरीका है, स्पीड जो होता है √2gh होता है, तो आप v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 1/2। डिस्चार्ज जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को आपने √h के प्रोपोर्शनल पहले ही बता दिया है, तो q किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, √h के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पावर क्या होता है, ρg/qh, तो इसमें h ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पर q भी आ रहा है, तो उससे आप निकाल सकते हो h
और Q किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के, तो यहाँ पर h की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हो और चाहे तो वो रिलेशन डायरेक्टली याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ पेल्टन व्हील, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट इज 180 माइनस बीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैक्सिमम एफिशिएंसी जो रहेगी पेल्टन व्हील की क्या रहेगी, 1 प्लस कॉस बीटा बाई 2। देखिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान रखें, होल डिवाइडेड बाई 2 है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेशन बताया, उस रिलेशन को आप ध्यान रखें, वही रिलेशन आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये फॉर्मूला बनता है 2u v1 माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस बीटा बाई यू, और यहाँ पर बीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, मतलब 180 माइनस बीटा जो होता है, मतलब ब्लेड एग्जिट एंगल जिसे हम बोलते हैं। बीटा जो होता है क्या होता है, ब्लेड एग्जिट एंगल होता है। इनलेट एंगल और एग्जिट एंगल जनरली सेम ही होते हैं, तो ध्यान रखें ब्लेड एग्जिट एंगल बीटा होता है। और वहां पर उस क्वेश्चन में अपने अल्फा लेकर उसको फॉर्मूले को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर टर्बाइन, बल्ब, फ्रांसिस, कैप्लान एंड पेल्टन टर्बाइन। The correct sequence of order in which the operating head decreases while the developing the same power। तो देखिए हेड के बारे में तो आपको पता होगा, पेल्टन के लिए सबसे ज्यादा हेड, उसके बाद में आता है आपका फ्रांसिस, उसके बाद में आता है आपका कैप्लान। तो पेल्टन सबसे ज्यादा हाई हेड, तो होल जो रहेगा सबसे लास्ट में आएगा। ओके अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इन विच द ऑपरेटिंग हेड डिक्रीजेस, ऑपरेटिंग हेड डिक्रीजेस, तो सबसे पहले तो 4 ही आएगा, तो 4 ही आएगा, तो आंसर तो अपने को पता चल गया। 4 के बाद क्या रहेगा, 2 रहेगा आंसर, उसके बाद में क्या रहेगा, कैप्लान रहेगा। बल्ब में आप ध्यान रखें, बल्ब टरबाइन का जो हेड होता है वो कैप्लान से भी कम होता है, बल्ब टरबाइन का जो हेड होता है वो कैप्लान से भी कम होता है, ये चीज भी आपको साथ में याद रखनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये डेटा आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, हेड का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। पेल्टन टरबाइन की जो ऑपरेटिंग हेड होता है वो 300 मीटर से ऊपर होता है, फ्रांसिस का 60 से 300 होता है, कैप्लान का 20 से 60 होता है, और बल्ब का 2 मीटर से लेके 60 मीटर तक ये हेड होता है। तो इसको भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टू पेल्टन व्हील ए एंड बी हैव द सेम स्पेसिफिक स्पीड। अच्छा, जो स्पेसिफिक स्पीड है दो पेल्टन व्हील की, वो दोनों की क्या है, सेम है, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। एंड आर वर्किंग अंडर द सेम हेड, ए इज प्रोड्यूस 400 किलोवाट एट 1000 आरपीएम एंड बी इज प्रोड्यूस 100 किलोवाट देन इट्स आरपीएम। बिल्कुल सिंपल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है टरबाइन की वो क्या होती है, एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, 5/4 ही होता है ना। तो यहां से आप इन दोनों की स्पेसिफिक स्पीड को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। देखिए आरपीएम दे रखा है, पावर दे रखा है, हेड दोनों का क्या है, सेम है, तो जो रिलेशन हमें मिलेगा क्या मिलेगा, एन अंडर रूट पी फॉर ए इज इक्वल टू एन अंडर रूट पी फॉर बी। स्पेसिफिक स्पीड सेम है ना, हेड क्या है, सेम, बोला है ना, टू पेल्टन व्हील ए एंड बी हैव द सेम स्पेसिफिक स्पीड आर वर्किंग अंडर द सेम हेड। तो यहाँ पर स्पीड हमें दे रखा है इसका कितना, 1000 आरपीएम, और पावर कितना है 400 किलोवाट। यहाँ पर इसका स्पीड हमें निकालना है एनबी, और इसके लिए पावर हमें दे रखा है कितना, 100 किलोवाट, यहाँ से निकाल सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए मेथड जो है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। तो 2000 आरपीएम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक स्पीड में 5/4 आता है टरबाइन के लिए, और 3/2 आता है पंप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एनर्जीज एसोसिएट विद द पेल्टन टरबाइन, मैकेनिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री ऑफ फ्लूइड इज। तो देखिए जब फ्लूइड
आता है पेल्टन टरबाइन पर, तो पहले फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। डैम में स्टोरेज है तो उसके पास कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। यहां से आएगा ये, तो टरबाइन के इनलेट पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि नोजल लगी होती है। फिर ये जो रनर है ये घूमने लगेगा, तो यहाँ पर रनर पावर हमें मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी, देन उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी। 3 2 1, 3 मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक स्पीड और एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमें दे रखा है लिस्ट 2। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है? एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। तो एक इससे मैच होगा, दो से मैच होगा। पंप की स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी? एन अंडर रूट क्यू एच की पावर 3/4। तो बी किससे मैच होगा? 1 से मैच होगा। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। पेल्टन की कम होती है, फ्रांसिस की ज्यादा होती है, तो कम कौन सी है? 10 से 50। तो सी का मैच होगा 4 से, डी का मैच हो जाएगा किससे? 3 से। तो 2143, 2143 है क्या कहीं पर? ऑप्शन सी में अवेलेबल है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? एन इम्पल्स टरबाइन ऑपरेटिंग विथ एन ए सिंगल नोजल स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 5। देखिए एक इम्पल्स टरबाइन है जिसकी स्पेसिफिक स्पीड हमें दे रखी है 5, जब सिंगल नोजल है। ओके, what will be the approximate specific speed of the turbine if the turbine is operated with one more additional nozzle? तो स्पेसिफिक स्पीड हमें बताना है जब दो नोजल हो गए, डबल नोजल हो गए। वन मोर एडिशनल नोजल बोला है ना, मतलब एक और ऐड कर दिया तो दो हो गए। तो देखिए एक और रिलेशन जो मैंने पहले भी बताया है, अब ध्यान रखिए स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला होता है इसको अपन बेसिकली इस तरह से लिखते हैं, एन अंडर रूट एन इंटू पी की पावर एच की पावर 5/4। ठीक है, यहाँ पर एन जो होता है नंबर ऑफ जेट्स होते हैं पेल्टन टरबाइन के केस में। तो जब इसकी वैल्यू 1 थी, एन की वैल्यू 1 थी, तब 5 आया था इसकी वैल्यू। जब एन की वैल्यू अब 2 हो गई, तो यहाँ पर जो नई स्पेसिफिक स्पीड बनेगी, एन डैश डैश बोल देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी? जो पुरानी स्पेसिफिक स्पीड, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 फैक्टर एक कॉमन आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को मैंने बोल दिया 5। जब यहाँ पर मैंने इसको 1 लिखा, मतलब एन एस मैंने बोल दिया कितना? 5। पर इसकी वैल्यू क्या है? एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, इसकी वैल्यू 5। अब एन एस मुझे निकालना है, तो एन अंडर रूट 2p बन जाएगा एच की पावर 5/4। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट 2 मैंने इससे पी से क्या कर लिया? अलग कर लिया। इसकी वैल्यू क्या है? 5। तो ये स्पेसिफिक स्पीड जो है क्या बन जाएगी? 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लगभग 7 के आसपास आना चाहिए। 7.07, तो अप्रोक्सीमेट हमसे पूछा था, तो ये 7 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये काफी कम लोगों को पता होता है, तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखें स्पेसिफिक स्पीड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, सॉरी व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पीड रेशियो फॉर कैप्लान टरबाइन फॉर इट्स मोस्ट इफिशिएंट ऑपरेशन। तो देखिए स्पीड रेशियो जो होता है ये होता क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। स्पीड रेशियो जो है ये होता है आपका U/V। पेल्टन के लिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी वैल्यू होती है 0.47 से लेके 0.49 के बीच में एक्चुअल में। फ्रांसिस के लिए ध्यान रखें स्पीड रेशियो जो होता है ये होता है 0.6 से लेके 0.9 के बीच में। और कैप्लान के लिए वैल्यू जो होती है
ये 1.4 से लेके ये 2.00 तक, तीनों के लिए आपको पता होना चाहिए। तो प्लान की पूछी गई थी, तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। मेक द लिस्ट 1 पावर पैरामीटर एंड टाइप्स ऑफ टरबाइन। तो हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन जानी जाती है? पेल्टन टरबाइन जाती है। एक्सियल फ्लो जो होता है वो कैप्लान टरबाइन का होता है। मिक्स फ्लो जो होता है वो फ्रांसिस टरबाइन में होता है। हाई स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो कैप्लान टरबाइन की होती है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। ए का मैच किससे होगा? 2 से होगा। बी का मैच किससे होगा? 3 से होगा। सी का मैच किससे होगा? 1 से होगा। डी का मैच किससे होगा? डी का हाई स्पेसिफिक स्पीड टेप्लान की होती है 2313। 2313 है क्या? 2313 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। अब ऐसा ना सोचे कि लिस्ट 1 में तो 4 दे रखे हैं, लिस्ट 2 में 3 दे रखे, तो कैसे हम मैच करेंगे? तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो टोटल 20 क्वेश्चंस देखें। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और सेशन अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और सेशन की पीडीएफ के लिए ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी गई है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन।